जोरदार तेजी और आज सुबह की तेजी के बाद मार्केट थोड़ा सा इंडेक्स स्पेशली कुछ विराम लेता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आइदर वेज जो मोमेंटम है वो तेजी की तरफ ही बैठ रहा है, वो रिवर्स होने के चांसेस इस समय तो नहीं है। हमारे साथ मार्केट बिग बॉयज में एलेक्सा इक्विटीज के दीपन मेहता जुड़ रहे हैं। दीपन, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर और गुड़ी पाड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं। शुरुआत तो जोरदार रही, ऊपरी लेवल से कुछ कुछ मुनाफा वसूली बनी है, लेकिन इस समय कंसिडरिंग इस फ्राइडे ऑनवर्ड्स अर्निंग सीजन किक ऑफ होगा और उससे पहले एक और खुशखबरी आ गई है कि स्काईमेट कह रहा है इस बारी मॉनसून नॉर्मल से थोड़ा बेहतर रहेगा। मार्केट पर अप्रोच क्या रहनी चाहिए? गुड आफ्टरनून अर्शिता, और आपके शो पर इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं पूरी आवाज की टीम को और आपके व्यूअर्स को भी। आई थिंक इट्स अ वेरी ऑस्पिशियस डे एंड वेरी इंपॉर्टेंट डे आल्सो फॉर मार्केट टू क्रिएट अ न्यू टॉप। बट मेरे ख्याल से, जैसे मैंने पहले भी कहा है, कि हमारा व्यू थोड़ा कॉशियस है मार्केट में। इस लेवल पे थोड़ा आप सोच समझ के खरीदिए। वैल्यूएशंस थोड़े स्ट्रेच्ड है और ये जो अर्निंग सीजन है इट मे नॉट बी अप टू इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशंस। इसकी वजह से भी एंटिसिपेट सम अमाउंट ऑफ वॉलेटिलिटी। और ऑफ कोर्स ये जो स्काईमेट ने जो डिस्क्लोजर दिया है, यानी कि अनाउंस किया है कि मॉनसून अच्छा रहेगा, आई थिंक इट्स वेरी पॉजिटिव। लेकिन और 2 महीने काटने हैं इन दिस हीट। लेट्स सी हाउ दैट गोस। वो गर्मी से तो जूझना ही पड़ेगा, बट अप्रोच दीपन उस लिहाज से मॉनसून, इलेक्शन, दीज आर बिग ट्रिगर्स जो नॉर्मली ड्राइव करते हैं मनी फ्लो को। क्या इन्हीं लेवल्स के आसपास आपको लग रहा है मार्केट रहेगा या फिर पॉसिबिलिटी है हम 23,000, 23,500 की तरफ एक अटेम्प्ट लेंगे? एंड इफ यस, तो वो ड्राइव क्या करेगा? जो निजी बैंकों में फिर नई तेजी आई है, क्या वो सबसे ज्यादा अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं आजकल? हर्षित, आई थिंक जितने भी लार्ज कैप स्टॉक्स है, आई थिंक दे आर कमिंग इनटू फोकस टर्न बाय टर्न। अभी हमने जैसे सोचा था कि लार्ज कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में और कोई खास अपमूव नहीं आ सकती है, वी आर सीइंग फ्रेश लाइफ कमिंग इनटू आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, auto shares have also done well last 2-3 trading sessions. Software has started to do much better. तो एक हिसाब से रोटेशन होता रहता है इन लार्ज कैप इंडेक्स स्टॉक्स, जिसकी वजह से इंडेक्स कैन गो अप एंड कैन गो अप इवन फर्दर, क्योंकि मनी फोर्स बहुत ज्यादा आ रहा है। इसकी वजह से मार्केट बढ़ सकता है, पर ग्रेजुअली आई थिंक वैल्यूएशंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रेच हो रहे हैं। आई डोंट थिंक दैट कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स कैन मैच द एक्सपेक्टेशंस और द वैल्यूएशंस एट विच द स्टॉक्स आर प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट। इसकी वजह से मैं थोड़ा कॉशियस रहना चाहूंगा। देखिए, अगर आपके पास 70-80% आप इन्वेस्टेड हो तो वेरी गुड, रिमेन इन्वेस्टेड। आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड गेट इनटू कैश लार्जली, पर थोड़ा आपको कैश रिजर्व जरूर से क्रिएट करना चाहिए। और इस लेवल पर आप निवेश करेंगे देन यू टू रियली कंसिडर कि लॉन्ग टर्म रिटर्न्स क्या होंगे, बिकॉज यू आर डेफिनेटली बाइंग एट वन ऑफ द एलिवेटेड लेवल्स इन द इंडेक्स और एटलीस्ट दिस बुल मार्केट। दीपन, मेटल्स पे आपका व्यू? आई मीन, एक तो प्रश्न ये कि क्या आप गोल्ड को फिजिकली या फिर थ्रू ईटीएफ चेस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? और दूसरा, आई मीन इंडस्ट्रियल मेटल्स में, फेरस में, नॉन फेरस पे आपका व्यू? स्ट्रॉन्ग मूव, ऑल टाइम हाई की ट्रैजेक्टरी, आपका व्यू क्या है इस वक्त मेटल्स पे? Viren, I only hope कि मेरी वाइफ ये शो नहीं देख रही है, कि ऑल द टाइम वी आर हैविंग आर्ग्यूमेंट अबाउट दिस गोल्ड थिंग एंड वो खास करके शी इज रबिंग माय नोज इन, बिकॉज हमेशा वो कहती है कि गोल्ड खरीदना चाहिए और मैं कहता हूँ नहीं, हम लोग शेयर्स खरीदते हैं और गोल्ड इतना ज्यादा बढ़ गया है। सो यू नो, वन हैज टू से दैट यस, हर व्यू वाज डेफिनेटली राइट। बट हैविंग सेड दैट, एक और मैं एक इंटरेस्टिंग बात मैं कहना चाहूंगा आपको, कि जितने भी गोल्ड एनालिस्ट है ग्लोबल, वो आश्चर्यचकित है कि जो गोल्ड है इन फिजिकल फॉर्म उसकी डिमांड ज्यादा बढ़ रही है। That stock is going up and not so much of gold, especially which is in derivatives form or in digital form. So मेरे को लग रहा है, I think that more and more people are, you know, kind of getting into physical gold just for sake of comfort or sake of safety. और ये जो ट्रेंड है जरूर से जारी रह सकती है। जितने भी बायर्स है, whatever the momentum is there behind gold, all of them are working। जैसे कि सेंट्रल बैंक भी खरीद रहे हैं और कई जन की मान्य वेल नोन इन्वेस्टर्स थिंक के समझो कुछ प्रॉब्लम हो गया मार्केट्स में, देन गोल्ड इज अ गुड सेफ हेवन। और इंडिया और चाइना में ज्वेलरी की डिमांड भी अच्छी आ रही है। सो ऑल दी फैक्टर्स आर गोइंग इन फेवर ऑफ गोल्ड।
अपना एक्सचेंज रेट है, रुपी भी वीक होता जा रहा है, इसकी वजह से भी गोल्ड एक अच्छा हेज बन सकता है. So from that point of view, I think the fundamentals for gold are pretty decent, and certainly I think gold can go up even further from these levels, but I hope not, because I don't want to be proved wrong against my wife. सही में इस बार का जो मैरिज सीजन है उसमें आप देखिए कितने 10,000 12,000 का अंतर आ गया हर्षता है. लगभग आप समझ लीजिए 59-60,000 से स्टेट अवे आई थिंक 70 की ट्रेजेक्ट्री में गोल्ड आ गया. 70-71 हज़ार. खैर अब गोल्ड से बाहर निकलते हैं, एक दो चीज़ों पे और फोकस करते हैं दीपन जी. यहाँ पर जो बहुत स्ट्रॉन्ग रही है इस बार और ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, वो है पावर स्टॉक्स. NTPC, CESC, टाटा पावर. इस बार पावर फाइनेंस कंपनियों में वो स्ट्रॉन्ग स्विंग नहीं है. आप अभी अपने पोर्टफोलियो में क्या होल्ड करते हैं या फिर कहाँ पे कंस्ट्रक्टिव व्यू है किसी खास स्टॉक पे पावर में? देखिए, एट करेक्शन सर्टनली पावर सेक्टर पर हम निवेश करना चाहेंगे. उसकी वजह यह है कि ओवरऑल डिमांड फॉर पावर इज इंक्रीजिंग, और एनटीपीसी, कोल इंडिया और अन्य जो कंपनीज थी विच वर मोर एंड मोर इन ट्रेडिशनल पावर बिजनेस, आई थिंक उनमें भी काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट आ रहा है, बिकॉज नाउ आई थिंक ग्रेजुअली ये चीज तो सेटल हो रही है कि वी नीड को एग्जिस्टेंस ऑफ रिन्यूएबल पावर एंड थर्मल पावर. और थर्मल पावर की कैपेसिटी पे इतना कम इन्वेस्टमेंट हुआ है पिछले 3-4 सालों में. लॉट ऑफ कैचअप हैज टू बी डन ओवर देयर, जिसकी वजह से कंपनी लाइक बेल आल्सो विल सर्टेनली बेनिफिट. सो ऑन द होल जो पूरा पावर सेक्टर का जो वेदर इट्स पावर यूटिलिटी कंपनीज और पावर इक्विपमेंट कंपनीज, आई थिंक अगले 2-3 साल विल बी वेरी गुड फॉर दिस कंपनीज. और स्ट्रीट हैज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड इट, इनके शेयर्स भी डबल ट्रिपल हो चुके हैं, लेकिन उनकी जो लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री है वो अच्छी है. तो मेरे ख्याल से अगर करेक्शन होता है 15-20-25% एंड दीज कंपनीज लाइक एनटीपीसी और इवन BHEL फॉर दैट मैटर, देन दे आर गुड एंट्री पॉइंट्स फॉर दैट मैटर. और पावर फाइनेंस जैसे कि PFC है, REC है, आई थिंक दे आर ऑल्सो गोइंग टू सी रिकॉर्ड अप्रूवल्स एंड रिकॉर्ड डिस्पोजल्स एज वी हैव सीन. और वैल्यूएशन कंफर्ट थोड़ी बहुत अभी भी वहां पर है, बट इनकी परफॉर्मेंस जो है ना, दैट ऑलवेज बीन अ बिट डिसअपॉइंटिंग, और नतीजे इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं पिछले कुछ क्वार्टर से. तो लेट्स वेट फॉर अ ब्रेकआउट क्वार्टर, बट डेफिनेटली ये जो पावर सेक्टर है दैट इज डेफिनेटली वर्थ इन्वेस्टिंग एंड बीइंग स्लाइटली ओवरवेट. पर एंट्री पॉइंट आप सोच समझ के लीजिए, थोड़ा संभल के आप एंटर कीजिए. वैसे इस बारी जो एंटिसिपेटेड पीक डिमांड है पावर की वो करीब 384 गीगावाट तक पहुंचती हुई दिखाई देगी. तो इसीलिए वो स्टॉक्स फोकस में रह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा संभल कर डिप्स पर खरीदना ज़्यादा बेहतर रहेगा. दीपन, एक स्पेस जहाँ पर हमने देखा है फिर से रिकवरी लौटती हुई दिखाई दी है वो है ऑटो कंपनियाँ, खासतौर से मारुति का शेयर. और आज सुबह में मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जो मारुति को करीब 14,300 पर पेग कर रहा है, यानी कि करंट लेवल से एक अच्छे खासे अपसाइड की गुंजाइश भी है. इस स्पेस में जहाँ पर पहले लग रहा था कि ईवी के रेस में मारुति पिछड़ रहा है, हाइब्रिड के रेस में शायद इनको फायदा मिलता हुआ दिखाई दे. नो हर्षिता, मेरे ख्याल से ये एक शॉर्ट टर्म प्ले हो रहा है यहाँ पर. एंड आई थिंक सभी जो ऑटो कंपनीज है दे विल रिपोर्ट वेरी गुड नंबर्स फॉर मार्च क्वार्टर. उसके बाद क्या होगा आई डोंट नो, बट डेफिनेटली फॉर मार्च क्वार्टर इट इज लाइक एब्सोल्यूट ब्लू स्काई सिनेरियो. उसकी वजह यह है कि वॉल्यूम्स अच्छे पिकअप हुए हैं, नए मॉडल्स, प्रीमियम मॉडल्स हैव डन वेल फॉर दीज कंपनीज. रॉ मटेरियल कॉस्ट अभी तक बढ़ा नहीं है इन कंपनियों के लिए, और ऑपरेटिंग लेवरेज ऑल्सो विल कम इन टू प्ले. इसकी वजह से यू विल सी दीज ऑटो कंपनीज अक्रॉस द बोर्ड, दे विल रिपोर्ट फिनोमिनल प्रॉफिट्स. और मेरे ख्याल से इसकी वजह से वी आर सीइंग कि नंबर्स आने के पहले, क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंसमेंट के पहले, वी आर सीइंग सम अमाउंट ऑफ बिल्डअप इन दीज कंपनीज विच इज परफेक्टली जस्टिफाइड, क्योंकि नतीजे अगर अच्छे आते हैं तो एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है. बट अगेन ओवर हियर आई वुड बी अ बिट कॉशियस, क्योंकि बेस इफेक्ट प्ले होता जाएगा. और जो ऑटो कंपनीज की जो लंबी लंबी वेटिंग लिस्ट थी दैट ऑल्सो इज क्विकली ड्विंडलिंग डाउन, कम हो रही है क्योंकि उनकी प्रोडक्शन बढ़ रही है. पहले जैसे कंस्ट्रेंट यानी कि सेमीकंडक्टर के कंस्ट्रेंट्स थे या अन्य स्पेयर पार्ट्स के कंस्ट्रेंट्स थे, दोस कंस्ट्रेंट्स आर नॉट देयर एनी मोर. एंड ऑल्सो लॉन्गर टर्म ये इंडस्ट्री का जो एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट्स है दैट वी नीड टू ट्रैक क्वाइट क्लोजली, क्योंकि सभी कंपनियां जो है यहाँ पर दे आर लुकिंग एट एक्सपोर्ट्स एज अ फोकस एरिया. सो आई वुड बी मोर बुलिश इन ऑटो. अगर मुझे ये मैंने कैन असेस फॉर श्योर कि एक्सपोर्ट्स नाउ आर फाइनली पिकिंग अप फॉर दीज कंपनीज.
But other than that, I think इस समय तो सभी कंपनियां more or less fairly valued लग रही है on a longer term basis. But there definitely is a trading opportunity right up to the announcement of the fourth quarter numbers. तो अच्छे नतीजे रह सकते हैं इनफैक्ट ऑटो कंपनियों के। दीपन, फिर क्योंकि हम रिजल्ट्स की बात कर ही रहे हैं, टेक्नोलॉजी से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? इन्फोसिस पर बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट ये कहती है कि परहैप्स ये क्वार्टर रहेगा जहां पर जो भी कट्स डाउनग्रेड्स आने हैं वो आ जाएंगे, उसके बाद परहैप्स इट्स अ नाइस मूव अप ऑन द अपसाइड। एंड यूएस इलेक्शंस खत्म होने के साथ ही वो ट्रांसफॉर्मेशनल आईटी स्पेंड्स भी वापस लौटते हुए दिखाई देंगे। वुड यू बैंक ऑन दैट? देखिए हर्षित, more than the numbers, no, the management commentary is very important this time. What is guidance क्या दे रही है मैनेजमेंट, और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड ऑन दिस एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर जो चैट जीपीटी, रीजनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्योंकि अगर ये एक बड़ा वेव है आईटी सेक्टर के लिए, लाइक बाय वेव आई मीन जैसे कि हमने देखा था Y2K के टाइम, इंटरनेट के टाइम, या फिर रिमोट मैनेजमेंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एक उस टाइप का अगर ये वेव है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देन सर्टेनली ऑल द आईटी कंपनीज आर इन फॉर वेरी गुड टाइम्स। क्योंकि जैसे टेक्नोलॉजी में देखा है कि जैसे जैसे नए वेव्स आते हैं, द टेक्नोलॉजी स्पेंड इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग दैट टाइम। बट लेट्स आस्क द मैनेजमेंट्स कि उनको क्या लग रहा है, इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस going to be a big source of spending for the Fortune 500 companies who are their customers, or is it a passing fad? ये सवाल तो ऑफ कोर्स दागा जाएगा आईटी कंपनियों पर। देखते हैं क्या सवाल का जवाब आता है। टीसीएस याद रखिएगा इस फ्राइडे को नतीजे पेश करेगा, फिर अगले हफ्ते इन्फोसिस, HCL टेक के सारी कंपनियां ऑफ कोर्स फॉलो करेंगी। अच्छा, इस बीच ब्लूमबर्ग के हवाले से ये खबर आ रही है और चीनी कंपनियां रेडार पर होनी चाहिए। एथनॉल के लिए अधिक चीनी देने की संभावना जताई जा रही है। यहाँ पर यह भी अनुमान जताया जा रहा है कि गन्ने की जो पैदावार है वो ज़्यादा बेहतर रहेगी, उस लिहाज से सरकार अतिरिक्त शुगर आवंटन मंजूरी दे सकती है। एथनॉल की तरफ वो डाइवर्जन आता हुआ दिखाई देगा, एक बहुत बड़ी रिलीफ रहेगी। इसीलिए हम देख रहे हैं बलरामपुर, धामपुर, ये सारी कंपनियों में एक तेज़ी का मूव फटाफट आता हुआ दिखाई दिया है। आपको याद होगा थोड़े से रिस्ट्रिक्शन सरकार ने लगाए थे शुगर शॉर्टेज के चलते, लेकिन अब ये ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आ रही है, हम इस खबर की पुष्टि नहीं कर पाए हैं, कि शायद सरकार कह सकती है कि एथनॉल प्रोडक्शन के लिए अतिरिक्त चीनी का आवंटन किया जा सकता है। शुगर स्पेस में एक शेकआउट ज़रूर देखने को मिला था जब सरकार की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस आए दीपन, लेकिन यहाँ पर कोई ट्रेड लाइक सिचुएशन है अमंग्स द बिगर प्लेयर्स? देखिए, more and more sugar companies are getting their revenues from ethanol, और एथेनॉल की बात यह है कि काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज रहती है ऑन एथेनॉल प्रोडक्शन। शुगर में भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस है, गवर्नमेंट पॉलिसीज की इम्पैक्ट आ रही है। इसकी वजह से इन्वेस्टर्स आर अ बिट कॉशियस ऑन द शुगर सेक्टर। प्रोस्पेक्ट्स तो अच्छे ही है, लेकिन ये बार बार जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होती रहे कि आप मे बी यू कैन मेक एथेनॉल फ्रॉम शुगर केन, यू कांट मेक, और उसकी वजह से शुगर प्राइसिंग के ऊपर भी उनका शुगर कितना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऑल ऑफ दीज थिंग्स डिटरमिन द फॉर्चून्स ऑफ शुगर कंपनीज, which is why from time to time we are seeing volatility in their earnings. तो मेरे ख्याल से and stock prices also have gone up, so I'd like to be a bit cautious, wait and watch. I'm not advocating selling off my sugar holdings or anything like that, but it's just that अगर आप एक correction expect कर रहे हैं जैसे as we are, it's better to keep the powder dry for excellent quality businesses in the consumption space, maybe in technology, where the long-term prospects are far better. अच्छा दीपन, एक चीज़ पूछूं मैं आपसे, आपके जोमेटो के कन्विक्शन को देखने के बाद, अब जोमेटो इज ऑलमोस्ट एट 194, कोई यहाँ पे थोड़ा सा लिक्विडेट करने का मन, एनी इंटेंशन? और एक और चीज़ इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और पूछूंगा, एक दो स्पेस जो कि मतलब कुछ हाउस व्यूज़ के मुताबिक अब विद द पॉजिटिव बायस आई थिंक कुछ ग्रीन शूट्स दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे, फॉर इंस्टेंस डायग्नोस्टिक स्पेस, प्राइसिंग बेटर, थोड़े वॉल्यूम्स बेटर, टेस्ट पर क्लाइंट बेटर, डायग्नोस्टिक पे व्यू आपका? ये दो प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे अभी यहाँ पर। देखिए, जोमेटो वी आर सर्टनली नॉट लुकिंग एट सेलिंग जोमेटो। हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है इस कंपनी में और बहुत ही बढ़िया
company is scaling up pretty well. So no question about selling Zomato. और मेरे ख्याल से जो क्विक कॉमर्स है, ब्लिंकेट है, आई थिंक इन्वेस्टर्स आर जस्ट अबाउट डिस्कवरिंग द पोटेंशियल, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इट्स हैविंग अ वेरी बिग इम्पैक्ट in the entire distribution and retail sector. Having said that, on healthcare side, rather than diagnostics से भी बढ़िया जो सेक्टर हमको पसंद आता है, that is hospitals. लेकिन एक यहाँ पर जो रिस्क फैक्टर है, वो सुप्रीम कोर्ट का जो रिसेंटली गाइडेंस था कि गवर्नमेंट शुड ट्राई एंड पुट प्राइस रिस्ट्रिक्शंस ऑन मेडिकल ऑपरेशंस और मेडिकल प्रोसीजर्स, ये एक रिस्क फैक्टर है. लेकिन अदर देन दैट हॉस्पिटल सेक्टर की वैल्यूएशन, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, ग्रोथ मोमेंटम, at least in compared to diagnostics, looks much better. But sorry, but diagnostics also, I think long-term prospects अच्छे हैं. शुक्रिया दीपन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. आपसे जल्द बातचीत होगी.